जय जिनेंद्र, जय माता दी। वेलकम टू अवर चैनल PB08 टू भारत। हेलो गाइस, आज हमारे साथ ईशा जी हैं जो कि इनको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो पूछने आए हैं मेरे बारे में, कुछ माता के बारे में क्या आप जानते हो। तो मैं आपको मिलाता हूँ ईशा जी से। हाय ईशा जी, हेलो। मेरे कैसे कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। मेरे को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत फ़नी थी। काफ़ी धार्मिक बारे आपने बताया था, बहुत कुछ अच्छा था। मैं हाँ जी, जानना चाहती हूँ आपकी यात्रा कैसे गई थी। ठीक। यात्रा तो बहुत बढ़िया गई, मतलब फ़नी भी रही, हम फ़न भी किया। और माता के दर आगे मैं बताऊंगा, माता के दरबार में जाकर इतना सुकून मिला कि जितनी थकावट होती है वहाँ पर पहुँच के सारी थकावट ख़त्म थी हमारी। ओके। आप क्या जानते हो वैसे मैं माता तो रानी? इस चीज़ के बारे में वैसे काफ़ी जानता हूँ, मैं आपको वैसे डिटेल में बताता हूँ। जी। तो मैं वैसे हम मूवीज़ देखते हैं, मैं आपको शॉर्ट में सभी बताऊँगा। ओके। तो पहले आपने मेरे को यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही मेरी। तो मेरा ये प्रोग्राम काफ़ी, मैं पिछले 2024 से प्लान करा था जाने का। चलो बाकी जब माता का बुलावा आता है तो इंसान तभी जा पाता है। जी जी। तो मैंने 2025 में जनवरी में किया था प्लान, तो नहीं बना। ओके। फिर आगे आगे टाइम निकलता रहा, पर दिसंबर में माता का बुलावा आया तो हम चले गए। तो बाकी यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही, थकावट भी हुई। तो थकावट तो चलो होती होती है। 15 किलोमीटर तक ऊपर जाना, फिर 15 से नीचे आना। अच्छा। तो वैसे तो हम बिना रुके चलते गए, एक दिन में सब कर लिया था हमने। अच्छा अच्छा। तो माता के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ जग जननी माँ है। सबसे पहले दिल में विश्वास होना चाहिए माँ के, जो हम माँ ने सब कुछ दिया है, सृष्टि माँ के साथ ही चलती है। तो माँ का मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि माँ का उत्पादन कैसे हुआ था। ओके। वैष्णो माँ का उत्पादन 3 देवियों से हुआ था। माँ विष्णु की माँ लक्ष्मी, शिव जी की माँ काली और ब्रह्मा की माँ सरस्वती। इन तीनों की उत्पत्ति से माता वैष्णो जी का उत्पन्न हुआ था। ओके। इसमें कहानी ये थी, एक राक्षस था दैत्यराज। तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी उसे खुश होकर उनको वरदान देने गए थे। तो उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो। तो उस राक्षस ने कहा, मतलब उस कहा राक्षस ने कहा था कि मुझे अमर होना है, और कोई भी प्राणी जो पेट से जन्म हुआ वो मुझे मार नहीं कभी सकता। ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान तो मैं तुमको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ कोई भी जो इंसान गर्भ से जन्म लेगा वो तुम्हें कभी नहीं मारेगा, ये तुमको मैं वरदान देता हूँ। तो बस उस वक्त उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, मंदिरें तोड़नी शुरू कर दी। तो हमारे जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं नारायण, नारद मुनि जी, नारद मुनि जी गए थे विष्णु जी के पास कि हे प्रभु, आप के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान जी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं उन अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कोई मार्गदर्शन कीजिए। तो फिर विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा था आप तीनों देवियों का आवाहन कीजिए, उनको हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे माँ आप आओ, इसका रास्ता दिखाएं। तो नारद मुनि जी ने तीनों देवियों को, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती को आवाहन किया। तो वो आए। तो उन्होंने उनको बताया कि आप अपनी तीनों की ऊर्जा से एक देवी को उत्पन्न कीजिए। तो इन तीनों की उत्पन्न से माँ वैष्णवी का जन्म हुआ था। तो वो सबसे पहले गए विष्णु जी के पास कि हे प्रभु, क्या उपदेश है जो मेरा ये आपने तीनों देवी से हुआ है। तो विष्णु जी ने कहा कि इस वक्त एक दैत्य राज है जिसको हम संहार नहीं कर सकते, वो उसका संहार सिर्फ आपके हाथों हो सकता है। तो उन्होंने उस वक्त उनको एक शेर दिया था। तो उनको कहा था आज के बाद आप शेरावली माँ के नाम से भी जाने जा सकते हैं। तो फिर तब माँ गई थी, तो उससे जो दैत्य राज था उसका नाश किया, और फिर वो वापस विष्णु जी के पास आ गए। तो उन्होंने कहा विष्णु जी को मुझे आप अपने अब चरणों में स्थान दीजिए। तो विष्णु जी ने मना कर दिया कि अभी तुम्हारा उत्पन्न हुआ है, अभी तुमने भारत देश में, बहुत भारत नहीं पूरे देश दुनिया में बहुत से लोगों को वैष्णव धर्म दिखाना है, वैष्णव धर्म को प्रचार करना है, आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा था मैं आऊँगा तो आपसे तब मिलूँगा। ओके। तो फिर उनका जन्म हुआ था राजा रत्नाकर जी के घर पे हुआ था। तो उन्होंने, उनका पहला नाम जो वैष्णो माता जी का था वो था माता त्रिकुटा।
त्रिकुटा नाम उनका पहला था जो विष्णु जी ने ही रखा था। तो नारद मुनि जी उनके पिताजी को बताकर आए थे कि इनका नाम तो विष्णु भगवान जी ने पहले ही रखा हुआ है, माता त्रिकुटा। तो उन्होंने कहा था ये आगे चलकर वैष्णो माता के नाम से प्रसिद्ध होंगी और ये वैष्णो धर्म का प्रचार भी करेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो माता हरि की विष्णु भगवान की पूजा करते रहे। तो एक दिन नारद मुनि जी माता के पास आए कि आप जो विष्णु भगवान की तपस्या कर रहे हैं उनका अवतार हो चुका है भगवान राम के नाम से। तो माता वैष्णो बहुत प्रसन्न थी कि अब तो मेरा जो प्रतीक्षा थी कि भगवान राम से मैं मिलना चाहती थी, तो भगवान राम अब मेरे से मिलेंगे। तो वो तपस्या करने लगी भगवान राम की। तो तब उस वक्त नारद मुनि जी भगवान माता पार्वती के पास भी गए थे। तो पार्वती माता तब उस वक्त रावण सीता हरण कर चुके थे। तो भगवान राम माता सीता को छुड़ाने जा रहे थे। तो तब नारद मुनि जी सीता पार्वती माता के पास गए कि ऐसे ऐसे अब आगे त्रिकुटा वैष्णो माता का भी मिलन होगा। तो उन्होंने कहा पर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वो सीता माता को छोड़कर किसी और के साथ विवाह या किसी नहीं रह सकते। तो माता ने कहा चलो मैं भगवान राम की भी एक परीक्षा लेने जाती हूँ। तो तब माता पार्वती भी सीता माता का रूप धारण कर कर राम जी के पास गए कि हे प्रभु मैं रावण की से कैद से बचकर आपके पास आ गई हूँ। तो तब पहले लक्ष्मण जी ने उनके पैर छुए, फिर हनुमान जी ने, फिर राम जी ने खुद उनके पैर छुए। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि हे भैया ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारी सीता माता नहीं है, ये तो जगत जननी माता पार्वती हैं जो मेरी परीक्षा लेने आई हैं। फिर माता पार्वती ने भगवान राम को कहा कि आपने सीता वैष्णो माता से मिलने का वचन दिया था, वो आपकी प्रतीक्षा करें, उनसे जाकर मिलें। तो फिर भगवान राम जी सीता वैष्णो माता जी से मिले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब वैष्णो माता कहते हैं हे प्रभु अब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वैष्णो माता ने कहा। तो राम जी कहते हैं मैं तो इस वक्त शादी मेरी तो हो चुकी है, मैं तो बांध चुका हूँ सीता के बंधन में। तो उन्होंने कहा फिर मैंने इतनी आपकी तपस्या की तो मेरे को इसका कोई फल नहीं मिलेगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अभी सीता माता को रावण से छुड़ाने जा रहा हूँ, तो वापसी में मैं भेष बदल कर आपके पास अवश्य आऊँगा। अगर आपने मुझको पहचान लिया तो मेरी शादी इस जन्म में आपके साथ होगी, नहीं तो नहीं। तो फिर भगवान राम चले जाते हैं। फिर वापसी पर जब सीता माता को लेकर आते हैं तब फिर भेष बदल कर आते हैं वैष्णो माता के पास। तो वैष्णो माता जी तब उनको पहचान नहीं पाती। फिर जब भगवान राम अपना असली रूप में दिखाते हैं तो वैष्णो माता कहती कि मैंने आपको नहीं पहचाना। तो भगवान ने कहा मैंने आपको वचन दिया था कि अगर पहचानोगे तो मेरी शादी होगी। तो फिर वैष्णो माता कहती प्रभु ये तो मेरी एक तपस्या बहुत मैंने इतनी की तो मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर भगवान राम ने कहा था इसका भी एक सोल्यूशन है, तुम इस वक्त पहाड़ों में जाओ त्रिकुट पर्वत पर जो कि कटरा में जम्मू में है, जहाँ पर सभी यात्रीगण आज भी जाते हैं। तो तुम वहाँ पर जाकर वैष्णव धर्म का प्रचार करो। मैं कलयुग में कलगी अवतार लेकर आपके पास आऊँगा, तब मेरी आपके साथ शादी अवश्य होगी। और तब से लेकर आज तक माता वैष्णो भगवान विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रही हैं कि अभी तो कलयुग चल रहा है, अब भगवान कलगी जी का अवतार होगा तब माता वैष्णो और इनका आपस में विवाह होगा। तो ये थी कहानी माता के उत्पादन की। और अब जो चढ़ाई वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते में हमारे पास आता है चरण पादुका, बाण गंगा, आदकुआरी, माता का भवन और भैरव घाट। इनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। इसके पीछे भी एक कहानी है कि तब एक भैरव बाबा था, तब उनका वो लोगों में डर बनाते थे कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ हूँ मैं हूँ। तो उस वक्त एक भक्त था माता का जिसका नाम था गिरिधर। वो माता की इतना मानता था, बस माता के भजनों में हर वक्त माता में ही लीन रहता था। तो एक दिन भैरव बाबा जी ने सभी गांव में कह दिया कि जो भी माता का नाम लेगा वो उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो सभी गांव वाले डर गए कि माता का नाम नहीं लेना। बस एक शेरीधर जी थे जो माता का नाम सुबह शाम जपते थे। वो कहते माता का नाम लेने में क्या डर है, माता का नाम लेने से तो डर भाग जाता है। उनके नाम से डर, वो लोग उनको कहते थे आप मत लो माता का नाम। कहते नहीं मैं तो लूँगा, माता के नाम से तो डर भाग जाता है, मैं क्यों पीछे हटूँ। तो फिर तब भैरव बाबा को जो भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन गिरिधर जी ने
घर में अपने मतलब जैसे नवरात्र होते हैं तो मैया व्रत रखे थे, तो जिस दिन कंजके बिठानी थी तो उन्होंने कंजके लाए थे। तो जैसे ही वो कंजकों को प्रसाद दिया तो उसी वक्त भैरव बाबा जी ने कुछ ऐसी शक्ति छोड़ी जिसके कारण सभी बच्चों बेहोश हो गए, जिसके कारण उनका जो सा उद्यापन था, जो भी कंजके की थी, वो सफल नहीं हुआ। तो सभी गांव वाले अपने बच्चों को वापस ले गए कि इसने हमारे बच्चों को कुछ गलत चीज़ खिलाकर हमारे बच्चे की सेहत खराब कर दी है। उस वक्त माता के भक्त ने माता को हाथ जोड़कर विनती की, हे माँ, मैंने सच्ची श्रद्धा से आपका व्रत किया और मेरा ये जौन सा भी कार्य बीच में अड़ रहा है इसको पूरा करो। उस वक्त माँ अपने 9 बहनों के साथ, 9 जौन से माँ के हैं, उन 9 के माँ कंजकों के रूप में आकर उनके घर में आकर उनका जो अध्यापन था वो पूरा किया। फिर तब माता ने उनको कहा कि अब अगर तुम मेरे पर विश्वास करता है तो तुमको पूरे गांव को बुलाकर वहाँ पर भोजन, सबको निमंत्रण देना है कि मेरे घर में आज भोजन है कि आओ। तो अगले दिन जाते हैं, सभी गांव को, हर किसी को, बड़ा छोटा सभी को, वो क्योंकि माता के भक्त है, उनके सामने बड़ा छोटा माँ के सामने क्या है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, उनके सामने सभी एक समान है। तो उन्होंने सभी गांव को खाने पर न्योता दिया। तो माता ने कहा था कि भैरव बाबा जी को भी अवश्य भोजन पर लाना है। तो वो उनको भी जागते हैं कि हे भैरव बाबा कि आप मेरे घर पे आओ, मैंने भोजन रखा है। तो भैरव बाबा जी तब हंस रहे थे कि ये तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये हमको क्या खिलाएगा। तब उन्होंने कहा मेरे घर में एक कन्या आई थी, उसने मेरे को कहा कि भंडारा करना है, सारे गाँव को बुलाना है। तब भैरव बाबा जी को थोड़ा हुआ कि हाँ, ये कौन सी कन्या है जो इतनी कह रही कि भोजन का प्रबंध होगा। तो कहते हैं मैं अकेला नहीं होगा, मेरे साथ और भी मेरे साथू लोग जो हैं सभी आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सभी को आना, मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं सबको खाना खिला सकता हूँ। तो अगले दिन क्या होता है, सारा गांव आने शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे घर था छोटा, अब यहाँ पर माँ का चमत्कार देखिए, जैसे जैसे लोग घर के अंदर आ रहे थे वैसे वैसे घर बड़ा होता जा रहा था। वैसे वैसे घर बड़ा, मतलब जितनी दुनिया आई सभी उसी घर में आ गई और लोग हैरान थे कि घर तो इतना छोटा फिर भी सभी कैसे आ गए। ये माँ का चमत्कार था। फिर भैरव बाबा जी आए, वो भी देखकर हैरान रह गए कि ये तो घर इतना बड़ा था ही नहीं जितनी दुनिया इसमें आ गई है। चलो वो भी आकर बैठ गए। तो फिर इतने में तब तक भोजन ही तैयार था। तो फिर माता के भक्त जी ने, श्रीधर जी ने माता को विनती की कि हे माँ, मैंने आपके कहने पर भोजन सारे गाँव वालों को बुला लिया है, तो अब आगे भोजन का तो कुछ है नहीं मेरे पास, उसका क्या हल है। तब फिर चमत्कार हुआ, उसके घर में अपने आप खाना बनकर तैयार हो गया। तो फिर उन्होंने सभी को खाना देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही खाना देना शुरू किया तो भैरव बाबा जी के पास गए प्रसाद लेकर, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हम तो मांस ही खाते हैं और मदिरा पीते हैं, हमको ये खाना नहीं चाहिए। मतलब जो इतना शुद्ध माता का भोजन है उसको ठुकरा कर कि मांस और मदिरा की उसका जो ये खाना है वो सभी खराब हो जाए, कि शुद्ध वैष्णव के जहाँ पर हमने शुद्ध वैष्णव खाना रखा है वहाँ पर मांस कैसे लाएंगे। तो इतने में कन्या माता, जो कन्या के रूप में आते हैं, माता कहते हैं ये वैष्णव माता का भोजन है, इसमें यही मिलता है, आपको यही खाना पड़ेगा। तो भैरव बाबा जी गुस्से होते हैं और उस कन्या का हाथ पकड़ लेते हैं। तो माता तभी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और भाग चले जाती हैं माता वहाँ से। तो भैरव बाबा जी पीछे जाते हैं। अब माँ तो शक्तिशाली है, माँ विलीन हो गई तो भैरव बाबा नहीं ढूंढ पाए। तब उस वक्त फिर माता, जो आज हम आद कुंवारी में गर्भजून के नाम से जानते हैं, माता उस वक्त वहाँ गए थे। सबसे पहले माता हनुमान जी आए थे। तो हनुमान जी ने कहा माँ मेरे लिए क्या आ गया है। तो माँ ने कहा पीछे भैरव बाबा जी आ रहे हैं, उनको मेरे तक आने नहीं देना अभी तक, जब तक मैं ना कहूँ। तो हनुमान जी कहते हैं माता मैं तो यहाँ पर पानी का प्रबंध नहीं है, तो मैं पानी कहाँ से पीऊँगा। तब माँ ने अपने तीर से धरती पे तीर मारकर पानी का उत्पादन किया। सबसे पहले माँ ने उस पानी से अपने केश धोए, जिसको बाल गंगा भी इसलिए उसको बाल गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि माँ ने वहाँ पर अपने केश धोए थे। फिर उसी पानी से बजरंग बली जी ने अपनी प्यास मिटाई थी, जिस कारण उसको बाण गंगा भी कहा जाता है। आप जब भी जाओ तो हमारी जो शुरुआत यात्रा होती है वो बाण गंगा से ही होती है। उसके बाद आगे चलकर आते हैं चरण पादुका। यहाँ पर माता खड़े होकर पीछे भैरव बाबा जी देख रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उनका वो चिन्ह आज भी वहाँ पर मौजूद है।
फिर माता गए थे आद कुंवारी, जो कि गर्भ जून के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर माँ ने 9 महीने तक रुककर तपस्या की थी, इसलिए उसको गर्भ जून कहा जाता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माँ ने उस गुफा में 9 महीने तक रहकर अपनी तपस्या की थी, इसलिए उसको आज भी आप जाओ, इतना आनंद आता है उस गुफा में। इतनी सी गुफा का रास्ता है, इतनी श्रद्धा से जाओ, मैं कहता जितना आनंद उस गुफा में आता है ना, सच में मैं शायद ही कहीं और आए आपको। फिर उसके बाद माता बाहर आए और ऊपर पिंडी रूप में विराजमान हुए, जहाँ माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के साथ माता वैष्णो जी वहाँ विराजमान आज भी हैं। तो जब माता वहाँ गए तो वहाँ पर भैरव बाबा जी ने फिर अपनी तपस्या कर किया कि माता कहाँ पर हैं। तो उन्होंने जब देख लिया माता यहाँ है, वो माता जी के साथ लड़ने आ गया। पहले तो बजरंगबली ने उनको रोक लिया था, क्योंकि माता का आदेश था, तो बजरंगबली उनको रोकते गए। इतने में जब माता ने देखा कि भैरव बाबा जी, हनुमान जी मारने लगे, तो माता जी आगे कि ये इसका वध मेरे हाथों है, तुम्हारे हाथों नहीं। फिर माता जी के साथ युद्ध होता है। तो माता उस वक्त पहले तो उनके जो भी भैरव बाबा अपना करते हैं आक्रमण, वो सब असफल रहता है। फिर माता अपने त्रिशूल के साथ भैरव बाबा जी का गला काटते हैं, और आज भी गला कटा हुआ, आज भी उसके बाद भवन के आगे, जहाँ पिंडी रूप के बाद हम आगे यात्रा जाते हैं 3 किलोमीटर, वहाँ आज भी भैरव बाबा जी का मंदिर है। और वो मंदिर क्यों बना? जब भैरव बाबा जी का गला काटा गया, तो तब भैरव बाबा जी ने माता को आवाज़ दी, हे माँ, हे जगजननी, मैं आपके साथ, मैंने ये जानबूझकर आपसे वैर धारण किया है, क्योंकि मैं आपके हाथों मेरी मृत्यु होगी, मेरे को और क्या चाहिए, मैं तो, मेरा जीवन पूरा सफल हो गया। पर फिर माँ, उन्होंने कहा कि हे माँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपसे ये गलत तरीके के साथ किया, पर माँ कुछ चमत्कार कर दो जिसके कारण दुनिया मेरे को आपका दुश्मन ना समझे। मेरा वाली माता का दिल इतने भोले हैं हमारी माता, कि इतना उन्होंने उनके ऊपर किया कि हमको उनका जो उनके भक्त का व्रत था, वो उद्यापन था, वो ख़राब कर दिया। फिर भी माँ ने बस एक दिल से माँ पुकारा, तो माँ ने उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया और उनको वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी भक्त, मेरा भक्त मेरी यात्रा करने आएगा, तो मेरी यात्रा के बाद वो फिर तुम्हारी दर्शन किए बिना अगर चला गया, तो उसकी यात्रा को मैं यात्रा नहीं मानूंगी, उसको फल नहीं दूंगी। मेरी यात्रा के बाद वो तुम्हारी यात्रा पूरी करेगा, तब जाकर मैं अपने भक्त को फल दूंगी, आशीर्वाद दूंगी, तब जाकर ये यात्रा पूरी होगी। और भैरव बाबा जी आज भी वहाँ पर हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा दिल है माँ का, कि हम फिर भी चलो जाने अनजाने में गलती भी हो जाती है, पाप भी हो जाता है, पर माँ तो माँ है, हमारी हर गलती को माफ़ कर देती हैं। इससे बड़ा हमको और क्या सबूत चाहिए दुनिया में। फिर उसके बाद माता ने तब श्रीधर जो उनके भक्त थे, वो माता को कहते मुझे दर्शन दो, वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, माँ मेरे को दर्शन दो, मैं नहीं। तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तब फिर माता ने कहा कि मैं अभी अपने भक्त की प्रतीक्षा ले रही हूँ कि ये कितना सहन कर सकता है, पर भक्त की भी तब थी कि मुझे माँ के दर्शन करने ही करने हैं। तब वो माँ के दर्शन के लिए बिल्कुल कुछ खाना पीना कुछ नहीं रहा, बस माता के मंदिर में जाकर बैठा रहता था हर वक्त 24 घंटे। फिर एक दिन माता उनके सपने में आई, दर्शन दिए उनको और कहा कि मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा ले रही थी, मैं तो हर वक्त तुम्हारे दिल में हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मेरे दर्शन करने, अपनी आंखें बंद करो, दिल से देखो, मैं तो हर इंसान के अंदर हूँ, हर मनुष्य के अंदर तो भगवान है, हमको पता है। पर आज के समय में हम ये जाने अनजाने में फिर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर दिल से आज भी हम किसी भगवान से कुछ मांगे, भगवान हमको देता है, ये आप आजमा कर देख लीजिए। फिर माँ ने सबसे पहले उस यात्रा का सौभाग्य अपने भक्त श्रीधर को दिया था। कहा कि पहले सबसे पहले यात्रा करो, पहले बाणगंगा आएगी, फिर आगे चरण पादुका, फिर आदकुआरी, फिर मेरा भवन आएगा जहाँ मैं तीनों देवियों के साथ रहती हूँ, और फिर आखिरी में भैरव बाबा। और ये सबसे पहले सौभाग्य उनके भक्त श्रीधर को मिला था। तो उसके बाद श्रीधर जी ने ये सारा प्रचार वैष्णो धर्म उन्होंने भी किया कि यहाँ ये वैष्णो माता है, ये जगजननी है, सभी के दुख हरती हैं, सभी के कष्ट हरती हैं और सबकी झोली भरती हैं। और उस वक्त उनके श्रीधर के कोई पुत्र संतान भी नहीं हो रही थी, और तब माँ ने उनको 4 पुत्र का वरदान भी दिया कि आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो सिर्फ तुम्हारी ही पीढ़ी मेरी
हर वक्त मेरी सेवा करेगी। और इससे बड़ा हमको क्या चाहिए कि दुनिया में आज भी हम कुछ खाली झोली लेकर जाते हैं और भर के झोली लाते हैं। सही बात। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जैसे गया, चलो चढ़ाई की, थकावट हुई, पहले तो आतकुआरी आए सॉरी, पहले तो आतकुआरी आए तो बहुत अच्छा नज़ारा था, खुली जगह थी, थोड़ी देर बैठे, फिर हम आगे वहाँ से रास्ता निकलता है, जो नया रास्ता निकला है भवन की ओर गए। तो अब 12 किलोमीटर चलकर, मैं तो वैसे कम ही रुक रहा था, थकावट पूरी थी, तो वहाँ पर आता है नहाने का स्थान। पानी इतना शीतल और इतना ठंडा पानी था कि जैसे ही पानी में नहाए पूरी थकावट ख़त्म थी कि मैं कुछ करके नहीं आया, यात्रा की नहीं, नहाने के बाद इतना अच्छा वो लगा ना। पानी पानी नहीं, अमृत था वो, अमृत। आप लोग जब भी जाओ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये नहाना ज़रूर है। वहाँ पर नहाने की जगह बनी है, ऊपर से पानी आता है, धार बन के आता है पूरा। मैं कहता हूँ आप नहाओगे, पूरा आपका रिलैक्स हो जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं यात्रा करके मेरे को थकावट हुई है। और आगे इससे भी दिलचस्प बात सुनिए, जब हम माँ के दर्शन करने के लिए भवन में माँ के गए, जो माँ की बड़ी गुफा है, जो सिर्फ अभी 14 जनवरी को हर साल खुलती है महीने के लिए, वहाँ पर मैं गया। सभी लोग 2 या 3 मिनट बैठे रहे, मैं 10 मिनट तक वहाँ बैठा रहा। और मेरी अंदर से आत्मा इतनी खुश थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को वहाँ मिल रही थी ना। मैं कहता हूँ आप लोग भी जब भी जाओ, सच्चे दिल से जाना और मेरे को बताना ज़रूर कमेंट में कि आप सच्चे दिल में गए हो और वहाँ बैठे हो, आपको वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी फील हुई कि नहीं हुई। मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को वहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे वहाँ नहाने के बाद सभी चीज़, मेरे थकावट दूर थी, वहाँ माँ के दर्शन करने के बाद मैं तो ऐसे लग रहा था स्वर्ग में आ चुका हूँ। अच्छा। सच में कह रहा हूँ, मैं झूठ, देखो आप, चलो मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा मैं वैसे कह रहा हूँ, आप जाओ एक बार माँ के भवन में, 10 मिनट वहाँ पर बैठना, सच्चे दिल से माँ से जो भी मांगना, जो भी है। मैंने अपनी, चलो गलती भी होती, मैंने अपनी गलती भी की है, चलो कोई गलती हो माफ़ करना। जो मेरी श्रद्धा मैंने मांगा, मेरे को माँ ने हर वक्त दिया भी है। मेरा बुरा वक्त भी है, देखो हर किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आता है, अच्छा भी आता है, और मेरा बुरे भी है, तब भी मैंने माँ पर विश्वास रखा, और जब अच्छा भी है मैंने माँ का शुक्रिया भी किया। तो आज भी मैं जब सुबह उठता हूँ सबसे पहले माँ का शुक्रिया करता हूँ कि सभी आपकी दया है, आपकी दया से सब हो रहा है। और आप लोग भी एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना कि माँ के जब भी दरबार में जाओ सच्चे दिल से, वहाँ पर मेरे को बताना वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी फील हुई कि नहीं हुई। वो पॉजिटिव एनर्जी मैं अभी भी फील करता हूँ कि इतना। उसके बाद फिर माँ के आगे पिंडी रूप में दर्शन हुए तो और दिल को इतनी खुशी हुई। मैं आगे भी गया हूँ कई बार, तो आगे भी थोड़ा, चलो जल्दी में आग की, थोड़ा मैं टाइम फ्री निकाल कर गया, तो आग की जो मेरे को मज़ा आया, आनंद आया, रास्ते में जाते हुए माँ के जयकारे लगाए, इतना आनंद मिला क्या बताऊँ। और उसके बाद बाबा भैरव जी के गए हम, वहाँ पर दर्शन किए, बड़े आराम से दर्शन हुए, वो भी बहुत मज़ेदार दर्शन थे हमारे। तो फिर हम वापसी पर आतकुआरी आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आतकुआरी में तो माँ की गुफा इतनी अच्छी थी, माँ की, वहाँ पर मेरे को वैसे ही बहुत अच्छा लगा। जब गुफा के अंदर गए, इतने धीरे धीरे से जाना और सीधा ऊपर निकलते ऐसे लग रहा था कि नीचे से हम सीधा ऊपर जन्नत स्वर्ग में आ गए हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर जाएं और मेरे साथ अपना कमेंट में बताएं, एक्सपीरियंस बताएं कैसा लगा। तो बाकी मेरी यात्रा में अगर आपको कुछ मैंने वीडियोस डाली है, कोई गलती होगी हो, कुछ हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ऐसे ही मैं अब आगे भी और कहीं धार्मिक जगह जाऊँगा, बनाता रहूँगा। आप लोग बस प्यार अपना देते रहें मेरे को। तो आगे मैं और सोच रहा हूँ, और कहीं, जैसे वैसे तो 51 शक्तिपीठ है, और भी कई धार्मिक जगह है। तो अभी चलो एक शक्तिपीठ में माता वैष्णो जी के, जो सबसे प्यारी, सबसे बड़ी बहन है, सब सारी बहनों में से मानी गई हैं, 51 शक्तिपीठों में से। अभी पहला मेरा ये व्लॉग था तो मैं जाकर आया हूँ। तो आगे भी मैं आपको, मेरे साथ बस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आगे की वीडियोस मैं आपको बताता रहूँगा। तब के लिए जय माता दी, जय जिनेंद्र। थैंक यू आप सबका प्यार देने के लिए। थैंक यू आपका भी टाइम निकाल के मेरे लिए पास आने के लिए। थैंक यू।